नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होने का मामला फिलहाल ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स यूनियन ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। वहीं मामला बढ़ता देख जिला प्रशासन ने कैंपस की इंटरनेट सेवाओं पर 5 मई तक रोक लगा दी है। बीजेपी इस पर दो फाड़ हो गई है। छात्रों ने यह कहते हुए जिन्ना की तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया कि वो भारतीय इतिहास का जरूरी अध्याय है। इन विद्यार्थियों में कोई प्रेमचंद का दीवाना है, कोई आइंस्टीन बनना चाहता है, कोई गणित का छात्र, कोई बायोटेक्नोलॉजी का, कोई डॉक्टरी का, कोई इंजीनियरिंग का, कोई पिछली कई रातों से परख नली में आंखें धंसाए हुए हैं, कोई लड़की बड़े अरमान से पढ़ रही है शेक्सपियर, अरस्तू और एडिसन। लेकिन हुकूमत इनकी डिग्रियों पर जिल्लत की मुहर लगाने पर आमादा है। सर सैयद अहमद खां की रूह अपनी कब्र में रोती है। पता नहीं कहां से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम को किसी ने कैंपस के किसी कोने में लगी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर भेज दी। उस तस्वीर पर वो तमतमा उठे, वाइस चांसलर को चिट्ठी लिख डाली और इसके बाद कुछ गुंडे कैंपस में घुस गए। जाहिलों की ये जमात अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों का कार्यकर्ता बता रही है। ये उसी राजनीति की कतारों के लाल हैं जो हमारे प्यारे बापू के निर्माण पर गोडसे की पूजा करती है, उनके मंदिर बनाती है, गांधी को देश का दुश्मन बताती है। लेकिन गोडसे के पुजारियों पर खामोश रहने वाली बीजेपी के बाद बहादुरों को बुरा लग गया, कहने लगे जिन्ना बर्दाश्त नहीं। ये जिन्ना का सम्मान भारत के अंदर नहीं हो सकता है। इस देश के विभाजन का कारण जिन्ना है और मुझे लगता है जिन्ना के महिमा मंडन को देश स्वीकार नहीं करता। जिन्ना इस देश का दुश्मन था और दुश्मन के प्रति हमारे देश में किसी व्यक्ति के अंदर कोई स्थान न था, न है, न होगा। इस उद्गार का अपना राजनीतिक महत्व हो सकता है, लेकिन ये तो योगी आदित्यनाथ भी मानेंगे और केशव प्रसाद मौर्य भी कि लाल कृष्ण आडवाणी उनसे तो बहुत बड़े नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में बीजेपी खुद को धन्य महसूस करती है। 2005 के जून की चिलचिलाती हुई धूप में कराची की कब्र की ओर बढ़ते हुए आडवाणी भावुक हो रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें सिर माथे पर बैठा लिया था। पाकिस्तानी नौसेना की सलामी के बीच बढ़ते आडवाणी ने लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर एक विशाल पुष्पहार रखा था। वो कब्र कायदे आजम की कब्र थी और इसके बाद उन्होंने रजिस्टर में लिखा, विभाजन एक ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता था। जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत थे। बहुत लोग इतिहास पर छाप छोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इतिहास बनाते हैं। कायदे आजम उनमें से एक थे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े मार्गदर्शक के जिन्ना के प्रति इसी प्यार के कारणों को योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोहरा दिया। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान इस देश में था, ये मानना चाहिए। पार्टी का चेहरा भगवा से लाल हो गया। जिन्ना प्रेमी आडवाणी के मुरीद अब कहां से आए? वो जो विषय है वो पार्टी का विषय आगे देखेंगे। योगी सरकार के एक और मंत्री ने जिन्ना पर जज्बाती हुई बीजेपी को बेचैन कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर को सुनिए। और जो जिन आएंगे, अब आएगा जिन सामने तो हम बताएंगे कि जिन का क्या काम है। हम बराबर बताते रहेंगे। आप भी जिन निकालेंगे? नहीं, जिन निकालने के चक्कर में नहीं, आप नहीं, आप बताइए। इस हंसी में पूरी सियासत छिपी हुई है। हंसी हंसी में बहुत कुछ कह गए राजभर। वो जिन पताल से पकड़ के ले आते हैं सब। अभी और जिन आएंगे, देखिएगा। एक से एक पाल के रखे हैं सब अंदर। वो जेबा में से निकालते हैं और धीरे सटा देते हैं और उसी पर चर्चा होती है। फिर से देखिए, एएमयू के इन छात्रों को क्या ये देश के दुश्मन लगते हैं, आतंकवादी लगते हैं, पाकिस्तान परस्त लगते हैं? फिर कायदे आजम के कसीदे पढ़ने वाले अध्यक्ष के मार्गदर्शन में चलने वाली बीजेपी के नेताओं को इनमें खोट क्यों नजर आती है?
आज तक। दलितों के घर खाना खाने का बीजेपी का अभियान अब तमाशे में बदलता हुआ दिख रहा है। नेता दलितों के घर अपना बर्तन और अपना खाना लेकर दलितों के घर जा रहे हैं। इससे पार्टी की भारी फजीहत हो रही है। पिछले दिनों अलीगढ़ में हमने देखा किस तरह से विधायक सुरेश राणा का वायरल हुआ वीडियो, जिस पर जवाब देना बीजेपी के लिए अब मुश्किल हो रहा है। इस पर पार्टी के दलित नेताओं ने यहां तक कह डाला है कि इससे दलितों का अपमान हो रहा है। बटर पेपर का मेज कवर, गुलाबी साटन का मेज पोश, बोन चाइना की प्लेट, पक्के स्टील की कटलरी, हर थाली के नीचे पेपर नैपकिन, स्टील के डोंगे में मिक्स वेज, गर्मा गर्म छोले, बासमती का भात, पालक पनीर, घी में बघारी अरहर की दाल, मिक्स्ड फ्रूट रायता, बोतल बंद मिनरल बोतल, पवित्रता का एहसास, इसलिए प्लास्टिक का ग्लास। बारात का पंडाल नहीं है कि सट्टा हुआ हलवाई का और टेंट हाउस से बर्तन आया है। ये दलित का घर है। सोचिए दलित कितने ठाठ से रहते हैं हिंदुस्तान में, बड़े से बड़े रईस मचल जाए। मेरे यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हाँ मेरे यहाँ मंत्री जी आने वाले हैं। अगर आने वाले हैं, उनको ऐसा था कि हाँ मुझे खाना खाना है, तो किसी के यहाँ जा रहे हैं आप, तो आप बोलोगे तो सही खाने के लिए। खाना एक दिखावा है। अगर खाना खाना होता तो मेरे से पहले बोला तो होता, मैं अपने घर इंतजाम कर देता। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि मंत्री जी ने जो पानी पिया, जो मिठाई खाई, जो तमाम चीजें और थीं, वो कुछ चीजें बाहर से भी आई, जैसे मिठाई और पानी। क्या इस गांव में बिस्लरी मिलती है? हमारे यहाँ कोई बिस्लरी नहीं मिलती है। तो ये बात है। दलित के घर रेस्तरां का 56 भोग जीम कर आए थे बीजेपी के मंत्री सुरेश राणा। और सफाई देखिए, पवित्रता देखिए, संस्कृति देखिए कि दलित का अनाज नहीं छुआ गया, दलित का बर्तन नहीं छुआ गया, दलित का ग्लास नहीं छुआ गया, दलित की थाली में खाया नहीं गया, दलित का पानी पिया नहीं गया। दलित के घर पर भोजन भी करने गए तो बाहर से सामान आया गया, हलवाई लाया गया, सारा चीज। तो इससे पार्टी की छवि भी गिरती है। मतलब दलितों के साथ मेल जोल, खान पान का बीजेपी का अभियान एक राष्ट्रीय तमाशे में बदल कर रह गया है। एक ऐसे तमाशे में जिसमें उसके नेता दलितों को आज भी अछूत समझ रहे हैं। उनके बर्तन नहीं छूते, उनका पानी नहीं पीते, उनका खाना नहीं खाते। आज अगर उनके घर पे जाते हैं तो पहले का 80-90 का दशक का दलित नहीं रह गया है। वो अब मोहल्ला खुश हो जाए कुछ दिन के लिए, क्योंकि आदमी जागृत नहीं, जिसके यहाँ गया वो धन्य महसूस करे। लेकिन पूरे देश में जो प्रतिक्रिया होती है वो खिलाफ ही हो रही है प्रतिक्रिया। और दूसरी बात, इस मामले में तो खुद ही दलित कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा, मेरे घर में आए और खाना खा के चले गए। इन नेताओं को छोड़ भी दीजिए, तो अगर आपने गौर किया हो तो योगी जी का दलित भोज देखिए, इन थालियों की चमक देखिए। हर थाली में 5 कटोरी, हर कटोरी नई, और 15 लोग बैठकर एक साथ खा रहे हैं। आपको लगता है कि 15 थालियां और 75 कटोरियां किसी दलित के घर में नई नहीं रखी होती है। लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ रहा है, पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। ये अपराध बोध है तो दलितों के यहाँ जा रहे खाना खाने, कार्यक्रम बन गया, खाना अपना ले जाते हैं। बहुत सी जगहों पे अगर चले भी गए, खाना वहां खाया तो अपने साथ बनाने वाला ले जाते हैं कि तुम बना दो भाई, तुम रोटी बना के हमें दे दो, तुम ये बना के दे दो। कहीं कहीं खबर आ रही कि बर्तन तक अपना लेके जाते हैं। विपक्ष को छोड़ भी दीजिए तो खुद बीजेपी भी इसे तमाशे से ज्यादा नहीं समझ रही है। वो दलितों के घर भोजन करने को दलितों पर एहसान की तरह थोप रही है। वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसने दलितों के घर खाना खाकर, उनके घर रात्रि विश्राम करके उन पर कोई बहुत बड़ा उपकार किया है। देखिए, पहली बार कोई सरकार ऐसी बनी है जब किसी परिवार के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के उत्थान के लिए बनी है। महिलाओं के लिए भी नहीं, नौजवानों के लिए बनी है। गरीबों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। आज इसके लिए सरकार के मंत्री जा के रात भर मच्छर काट रहे हैं और जा रहा है, और बड़ी सबसे बड़ी बात, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। कितने कोमल हैं बीजेपी के नेता। एक मच्छर भी काट ले तो दलित बेचारे दबा हुआ महसूस करें, जैसे मच्छर का डंक नहीं पाकिस्तान का मिसाइल झेला हो। अरे मैडम जी, जब आपकी पार्टी वाले बोन चाइना की प्लेट ले ही जा रहे हैं, नैपकिन ले ही जा रहे हैं, भात दाल तरकारी ले ही जा रहे हैं, पानी गिलास ले ही जा रहे हैं, तो मच्छर भगाने वाली मशीन भी रख लीजिए, दलितों पर बड़ा उपकार होगा।
देखिए, पहली बार कोई सरकार ऐसी बनी है जब किसी परिवार के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के उत्थान के लिए बनी है, महिलाओं के लिए भी नहीं, नौजवानों के लिए बनी है, गरीबों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। आज इसके लिए सरकार के मंत्री जा के रात भर मच्छर काट रहे हैं और जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। बीजेपी के एक और एमपी एसएस अहलुवालिया बिहार के बेगूसराय के एक गांव में गए थे दलित के घर खाना खाने। वहां बीजेपी का पोस्टर बेचने लगे। एक सिलेंडर क्या दिया है, लगा एहसान के मारे मार ही डालेंगे। कुल मिलाकर किस्सा यह है कि दलितों को समझने का बीजेपी का अभियान नेताओं के एहसान में बदल गया है। होटल का बर्तन, हलवाई का खाना, कंपनी का पानी और एहसान बीजेपी का। देखो, तुम्हारे लिए मच्छर से कटवा रहे हैं, वोट कहीं और मत दे देना। आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर बीजेपी दलितों के घर डिनर पर बीजेपी के नेताओं की नियत बेपर्दा दिखाई दे रही है। कारण कुछ भी हो, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मेहमानों के लिए नई नई थाली मंगवाई गई, परोसने के लिए नए बर्तन मंगवाए गए और यहां तक पानी भी बोतल बंद पिया गया। इस पर बीजेपी की इतनी फजीहत हो चुकी है कि सांसद और केंद्रीय मंत्री इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक को यह कहना पड़ा कि यह फिजूल है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के अंदर भी विश्वास पैदा करना कि सरकार उसके साथ खड़ी है। इसी स्थान पे प्रधानमंत्री ने जो कहा था और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने जिसे देशव्यापी अभियान में बदलने की बात की थी, उस पर बीजेपी के भीतर ही बवाल हो गया है। हालत ये है कि खुद पार्टी के दलित सांसद ही कह रहे हैं कि आपका ये अभियान सरासर दलितों का मजाक है। बर्तन कहीं और कहीं से आ रहा है, भोजन बनाने वाले दूसरे लोग होते हैं और भोजन कराने वाले कोई दूसरे होते हैं। अनुसूचित जाति का व्यक्ति ना तो खाना बना रहा है, ना तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति खिला रहा है। केवल अनुसूचित जाति के दरवाजे पे बैठ करके बोरे पर भोजन किया जा रहा है। पार्टी के दूसरे दलित सांसद उदित राज को भी प्रधानमंत्री का निर्देश समझ में नहीं आ रहा है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता दलितों के घर खाना खाने को क्रांति बताकर दलितों को नीच होने का एहसास करा रहे हैं और इससे बहुत दुर्गति हो रही है। अब वो यह दलित नहीं रह गया 70, 80, 90 का दस्ते कि जाकर के उसके साथ भोजन कर ले, बैठ ले, उससे वो खुश हो जाएंगे या मनमुटाव कम हो जाएगा। अब उसका महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि हमें भागीदारी चाहिए, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। भीतर ही भीतर बीजेपी में खलबली मची हुई है। सांसद ही नहीं, केंद्र सरकार के मंत्री तक खुलेआम कह रहे हैं कि इस तरह के आयोजनों से हम दलितों की तौहीन कर रहे हैं और इससे न तो उनकी सूरत बदलेगी और न ही पार्टी की। कि मैं कभी सामाजिक समरसता भोजन में भाग नहीं लेती, क्योंकि मैं अपने आप को भगवान राम नहीं मानती। तो शबरी के घर में भोजन कर लिया तो दलित पवित्र हो गए। नहीं, दलित जब मेरे घर में आकर के भोजन करेगा, मैं अपने हाथ से उसको भोजन परोसूंगी और मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके जब वो भोजन करेगा तो मेरा घर धन्य हो जाएगा। बीजेपी के राज में दलितों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, जिस तरह से उनके नेताओं को परेशान किया गया है, चंद्रशेखर रावण पर रासुका लगाया गया, जिग्नेश मेवानी को मुंबई और जयपुर में घुसने से रोका गया, ऊना में दलितों को घसीटकर पीटा गया, घोड़ी चढ़कर बारात निकालने से रोका गया, घुड़सवारी करने पर हत्या की गई, उससे बीजेपी की छवि एक ऐसी पार्टी की बनती चली गई है जो दलितों की सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर गंभीर नहीं है। और यही छवि बीजेपी से लेकर आरएसएस तक को खाए जा रही है। चुनाव सिर पर आ गया है। 2014 के चुनाव में दलितों ने जमकर बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार बीजेपी का आत्मविश्वास हिला हुआ है। इसीलिए उसने दलितों के घर भोज और रात्रि विश्राम का अभियान शुरू किया था। लेकिन जिस तरह से पार्टी के अपने ही सांसद और मंत्रियों ने इसे दलितों के अपमान की तरह पेश किया है, उससे बीजेपी में भारी बेचैनी है। पूरे देश में उनके लोग दलितों को कुचल रहे हैं, मार रहे हैं। रोहित वेमुला को मारा, उना में दलितों को मारा, उत्तर प्रदेश में मारा, महाराष्ट्र में मारा। जब दलितों को मारा जाता है तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी? क्योंकि उसके साथी और सलाहकार ही कह रहे हैं कि दलितों के चौबारे में चांदी की चम्मच से रेस्टोरेंट के खाने के अभियान में एक रत्ती भी ईमानदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर भले कुछ न कहे, लेकिन वो ऐसे अभियानों पर मंथन की अनिवार्य मजबूरी से गुजर रही है। आज तक ब्यूरो।
धीरे धीरे रेल का सफर नरक में तब्दील होता जा रहा है। किराए के नाम पर लगता है जेब काटी जा रही है और सुविधाएं नदारद। लेकिन अब तो हद ही पार हो गई है। भारतीय रेल के अपने ही आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी रेल दुनिया की सबसे लेट लतीफ रेल व्यवस्था है। भारतीय रेल में चलने वाला हर तीसरा मुसाफिर लेट है। कृपया ध्यान दीजिए, फतेहाबाद इंदौर होती हुई उज्जैन से चलकर माऊ को जाने वाली उज्जैन माऊ पैसेंजर अपने निर्धारित समय देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। भारत के लोगों के पास गर्व करने के लिए पहले रेल हुआ करती थी, लेकिन अब ये शर्मिंदगी की वजह है। भारतीय रेल के अपने ही आंकड़े इस शर्मिंदगी का आधार है। उसने खुद कहा है कि हमारी रेल दुनिया की सबसे लेट लतीफ रेल व्यवस्था है। देखिए कि भारतीय रेल में सफर करने वाला हर तीसरा मुसाफिर लेट है। 2017-18 में 30% रेलगाड़ियां देर से अपनी मंजिल पर पहुंची। भारतीय रेल का 3 साल में यह सबसे बुरा प्रदर्शन है। केवल 2 साल पहले 25% रेलगाड़ियां देरी से चल रही थी। हालांकि यह भी दुनिया की सबसे बुरी रेल व्यवस्था थी, लेकिन अब हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है। सिर्फ 2 साल में भारतीय रेल की विलंबित गाड़ियों की संख्या में 5.3% का इजाफा हुआ है। मतलब यह है कि सरकार का पूरा ध्यान आपकी जेब से किराए के नाम पर रुपया खींचने पर लगा रहा। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुसाफिरों को समय पर पहुंचाना भी है। बाकी सुविधाओं की बात तो दूर, रेल के अफसर स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर चिपकाते रहे और रेलगाड़ियां लेट होती रही। दुनिया की सबसे लेट लतीफ ट्रेन के विभूषण से विभूषित भारतीय रेल के अफसरों को शर्मिंदगी हुई तो अब जाकर योजना बनाने बैठे हैं, और योजना भी ऐसी जिसकी कोई समय सीमा नहीं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी इसे भारतीय रेलवे की साख पर पट्टा बताते हैं। सभी जो उनको कहा गया है कि रेलगाड़ियों को समय पर चलाने की कोशिश करें। एक सलाह यह भी है कि समय की पाबंदी को लेकर जोन्स के बीच एक बैठक रखी जाए। इस 1 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन रेलवे को ट्रेनों के लेट होने की शिकायत न मिली हो। लेकिन इन शिकायतों से न सरकार को कोई फर्क पड़ता है न रेलवे को। हाल ही में फिल्म रावण के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने फेसबुक पर नीलांचल एक्सप्रेस के 7 घंटे लेट होने की शिकायत की थी। लेकिन आसमान में उड़ने वाले नेता रेलगाड़ियों में चलने वालों के समय की कीमत समझते तो हम दुनिया में यूं बदनाम न होते। आज तक ब्यूरो। तो आज के लिए क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।